गुरुजन, स्वागत है आप सभी का एक बार एक और वीडियो में। आज की इस वीडियो में एक और इतिहास के तथ्य के बारे में बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, बात करने वाले हैं जोधा और अकबर की मृत्यु के संदर्भ में कि आखिरकार उन्होंने अपने अंतिम समय पर किस तरह अपना जीवन जिया और आखिरकार उनका ही बेटा कैसे बना उनकी मौत का कारण। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं अकबर की मौत के बारे में, जिसके बारे में पहले हम कई सारे वीडियोस में बात कर चुके हैं, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पर आपको सभी मुगल इतिहास के राजाओं के बारे में, उनकी मृत्यु के बारे में पता चल जाएगा। साथ ही रुकैया बेगम, महामंगा के इतिहास के बारे में भी हम बात कर चुके हैं, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं अकबर की मृत्यु के बारे में। दोस्तों अकबर की मृत्यु मात्र 63 साल की उम्र में हो गई थी और ऐसा माना जाता है कि उनकी मौत का कारण भी उनका बेटा सलीम ही बना, क्योंकि दोस्तों ऐसा माना जाता है कि 1605 में मुगल रियासत पर पेचिश का हमला हुआ और इस पेचिश के हमले के पीछे सलीम का हाथ माना जाता है आज भी इतिहास में। लेकिन दोस्तों मुगल सम्राट अकबर के काल में मुगल सल्तनत बहुत ताकतवर तो जरूर थी और पेचिश के हमले को उन्होंने जीत भी लिया, लेकिन जब अकबर को इस बात के बारे में पता लगा कि उनका बेटा यानी जहांगीर यानी सलीम ही इस युद्ध के पीछे है, इस लड़ाई के पीछे है, तो वह काफी ज्यादा बीमार हो गए और उनकी तबीयत खराब हो गई। और ऐसा माना जाता है कि दोस्तों पेचिश का ही वह हमला था जिससे अकबर के दिमाग पर काफी भारी चोट आई और वह काफी ज्यादा कमजोर हो गए। ऐसा माना जाता है कि पेचिश के हमले के बाद उनकी तबीयत खराब रहने लगी और काफी हकीमों और वैद्यों द्वारा उनका इलाज करने का प्रयास किया गया, लेकिन सभी असफल रहे और 27 अक्टूबर 1605 में भारी जोर के कारण अकबर की मौत हो गई। दोस्तों उनका इतना बड़ा साम्राज्य, उनकी इतनी शान और शौकत उनके कोई काम नहीं आई जब उनके ही बेटे ने उन्हें दगा दे दिया। यह तो थी अकबर की मौत का सबसे महत्वपूर्ण कारण, जो कि इतिहास में सबसे ज्यादा प्रचलित है। तो अब दोस्तों बात करते हैं जोधाबाई की मृत्यु के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बता दूं कि जोधाबाई मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इतिहास में कई अन्य नाम से भी इनका नाम प्रचलित है, लेकिन फिलहाल वर्तमान में जो नाम सबसे ज्यादा चलता है वह मरियम उर जमानी यानी जोधा का ही चलता है। तो ऐसे में दोस्तों जोधाबाई के इतिहास को आप थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इसमें शायद आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएं। दोस्तों बता दूं कि जोधाबाई की मृत्यु को लेकर आज भी मुगल इतिहास में बहुत सीमित तथ्य ही पाए जाते हैं और जब सबसे अटीक और सबसे गहरा तथ्य माना जाता है वो ये है कि जब सलीम द्वारा अकबर को दगा दे दिया जाता है, यानी उनसे बगावत कर दी जाती है और अकबर की मौत हो जाती है 1605 में। तो ऐसे में जोधाबाई जो होती है उनकी तबीयत काफी ज्यादा खराब हो जाती है और उन्हें दिल का दौरा आता है और 1623 में उनकी मौत हो जाती है। दोस्तों इतिहास में जो तथ्य सबसे ज्यादा प्रचलित है वो मैंने आपको बताया, लेकिन दोस्तों अब आप खुद ही सोचिए, अकबर की मौत होती है 1605 में। जी हाँ दोस्तों, अकबर की तबीयत खराब होने के कारण 1605 में उनकी मृत्यु, जिसके बारे में अभी हमने बात की। अब सोचिए दोस्तों कि अकबर की मौत से 17 साल बाद किसी को दिल का दौरा कैसे आ सकता है। अगर उन्हें बगावत का इतना ही दुख था तो शायद वह 17 साल जीवित ही नहीं रह पाती, लेकिन दोस्तों ऐसा बताया जाता है कि 17 साल बाद उनको दिल का दौरा आता है और उसका कारण भी बनता है उन्हीं का बेटा यानी जहांगीर। लेकिन दोस्तों इतिहास में एक और तथ्य प्रचलित है इनकी मौत को लेकर, जो मैं अब आपको बताता हूँ। दोस्तों इनकी मृत्यु को लेकर दूसरा तथ्य जो प्रचलित है वो ये बताया जाता है कि अकबर की मृत्यु होने के बाद भी जो मरियम उर जमानी यानी जोधाबाई थी, मुगल साम्राज्य पर उनका काफी बड़ा दबदबा छाया हुआ था। सभी राजनीतिक फैसले उनके कारण ही लिए जाते थे, उनका सभी में हस्तक्षेप रहता था और ये बात बिल्कुल भी सलीम यानी जहांगीर को पसंद नहीं थी। इसके बाद दोस्तों अपनी ही माँ को उन्होंने प्रताड़ना देनी स्टार्ट कर दी, यानी कि उन्हें टॉर्चर करना स्टार्ट कर दिया और ऐसा माना जाता है कि गहरी प्रताड़ना के कारण, अपने ही बेटे के कारण, आहत होने के कारण उनकी तबीयत खराब होने लगी थी और 19 मई 1623 में उनकी मृत्यु हो गई और जिसका कारण भी बना सलीम। तो दोस्तों अकबर की मृत्यु का कारण आपने जाना इस वीडियो में। जोधाबाई की जो सबसे महत्वपूर्ण दो मृत्यु के कारण थे मैंने आपको बताया। अब दोस्तों आपको क्या लगता है कि कौन सा तथ्य इन दोनों में से सही है? मैंने अपने ओपिनियंस आपके सामने रख दिए। अपने ओपिनियंस आप इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। ऑल न्यू अपडेट्स के लिए दोस्तों जुड़े रहिए और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और इतिहास के तथ्य पे वीडियो बनाऊं तो प्लीज दोस्तों डिस्क्रिप्शन में उसका नाम डाल दीजिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उस पर भी नया वीडियो लेकर आऊं। अगले वीडियो फिर से लौटूंगा, जब तक लिए थैंक यू दोस्तों।